अब है, ये आ जाए तस्लीम, इसको मैं देख ही लूंगी इतने बच्चों में तो। मैम जाते रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ नहीं, वो मांगा था ना मेरे से कि रिमूव हो जाएगा तस्लीम, तो मैंने कहा कर दो, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करो। अब देखो, नहीं आया फरा क्या, ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा क्या? सचिन कुमार आया मैम। हो तो जाता है वैसे ऐसे ज्वाइन, किसी के साथ हुआ है पहले कभी ऐसा? नो मैम, आज तक नहीं हुआ मेरे साथ तो। चलो भाई आदर्श, अब क्लास को स्टार्टिंग से रेगुलर लो यहाँ पर, मतलब अभी जो ये वाला जो पार्ट आने वाला है, कोई भी क्लास मिस मत करना, इसकी 2-3 लेक्चर में ही खत्म ही हो जाएगा। ये कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है इसका, मेटालिक कंडक्टर का, ये इजी पार्ट भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम पढ़ रहे थे उसमें ई सेल निकालना, ये ध्यान रखना है, नोड क्या है, कैथोड क्या है, ये सारी चीजें थी। यहाँ पे सिर्फ आपका फॉर्मूला याद रखना है और जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? मैम मुझे नहीं लगता कि वो ज्वाइन कर पा रहे हैं दोबारा। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है यार, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है इसमें। मैम एक बार रिकॉर्डिंग लिंक सेंड कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग लिंक? अच्छा मैम वो ग्रुप पे है, बच्चे ग्रुप पे है। आ गया। तस्लीम नहीं ज्वाइन हो पा रहा था क्या दोबारा? टाइम लगता है ना अपना। नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क नहीं गया था, यहाँ से रिमूव हो गए थे, ठीक है। चलो मेटालिक कंडक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब हमारी कंडक्टेंस हो रही है, कैसे हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रही है आपकी, यहाँ पे क्या मूव कर रहे हैं, आपके आयन्स मूव कर रहे हैं, कटायन या फिर अनायन जो होते हैं वो इधर से उधर जो होते हैं जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है भाई, चार्ज कैरियर होते हैं अनायन और कटायन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कंडक्टेंस हो रही होती है, मतलब कंडक्टेंस माने समझ रहे हो ना, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है भाई, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन माने क्या है, NaCl ब्रेक डाउन होगा ना Na+ में, क्लोराइड आयन में, ये इनका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। और यहाँ मेटालिक कंडक्टर में कोई भी केमिकल चेंज आपका नहीं होता है। ऐसे ही आपका मेटालिक कंडक्टर जो होता है, जो आप मेटल वायर होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है, आदर्श मैं उसकी बात कर रही हूँ, मेटालिक कंडक्टर जो हमारी वायर्स होती है वहां पे कंडक्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, होती है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जब मैं बात करती हूँ, वहां पे क्या हो रहा होता है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, वो टूटेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, NaCl बनेगा, इस तरीके से हो रही होती है ना भाई। यहाँ पर क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द फिक्स्ड मेटल एटम। यहाँ पे रेजिस्टेंस किस चीज की वजह से हो रहा होता है, रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द फिक्स्ड मेटल एटम। रेजिस्टेंस कब आ रहा होता है, क्यों आ रहा होता है भाई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये मूव कर रहे होते हैं, ये अपने मेटल से क्या करेंगे भाई, टकराते हैं, ठीक है। इनको जब ये मेटल, ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है ना, यहाँ से निकलता है, इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है, कर्नल बोलते हैं। इससे टकराता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब पता है ना, रोकता है जो करंट को फ्लो करने से। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ आयन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रही है, सपोज आपका Na+ और क्लोराइड आयन है, ये या तो सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी अच्छी बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये इसको आने नहीं दे रहा है, आगे निकलने नहीं दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी। रेजिस्टेंस मतलब इसको कौन रोक रहा है, बात समझ में आई। रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रही है, कोलिजन ऑफ आयन, यानी कि आयंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, Na+ और क्लोराइड आयन, सपोज इनकी इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्रेक ही नहीं हुआ, तो भी आपका कंडक्ट नहीं होगा। या फिर Na+ आयन की वाटर के साथ ज्यादा है, सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से जो है रेजिस्टेंस हो रहा है। और मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, कर्नल की वजह से, मतलब जो उसका मेटल का आयन जो है मेटल से वो क्या कर रहा है, आपस में क्या हो रहा है, उनका कोलिजन हो रहा है, जिसकी से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है मेटालिक कंडक्टर में। क्यों इंक्रीज हो रही है मेटालिक कंडक्टर में, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रही है, इंक्रीज। आपकी मेटल की वायर है,
आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है निकल रखे थे भाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेंगे, जितनी तेजी से Yes, और तेजी ma'am. से जाएंगे, जितनी तेजी से ये दौड़ेंगे उतनी तेजी से ये इस मेटल से टकराते रहेंगे, ज्यादा टकराने की प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर के अंदर, मतलब जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस आ किसकी वजह से रहा था इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था इसके अंदर रेजिस्टेंस क्यों आ रहा था, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। सपोज Na+ भी है तो इसकी वाटर के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग है जो इसको रोक रहा है मूव करने से। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, बोलो भाई, टेम्परेचर Yes, ma'am. तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस जो आ रहा था वो क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो रहा है। बस यही Decrease हो डिफरेंस है जाएगा। दोनों में। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जा रही है। कम हो रेजिस्टेंस जा रही इंक्रीज है। हो रही है, क्योंकि भाई हमें बॉन्ड तोड़ना था, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे टूट रहा है, तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट लो रेजिस्टेंस जनरली, इसके बारे में भी बात करेंगे। लो रेजिस्टेंस जनरली गुड कंडक्टर, मतलब कि जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कम रहता है, तो वो आपके क्या रहते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर है कि हाई रेजिस्टेंस रहना चाहिए तो वो गुड कंडक्टर होंगे, आगे देखेंगे इसमें। अब फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे आपके कंडक्टेंस को और रेजिस्टेंस को। पहला तो भाई सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ये डिपेंड करता है किसके लिए, आपके कंडक्टेंस कैसी होगी। सॉल्यूट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में अगर अच्छा सा वो है, मतलब बॉन्ड है, तो मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए मूव करना, और हमें इलेक्ट्रिसिटी देना, आयन ही मूव नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे नहीं होगी, निकलेगी नहीं उससे। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं आपके कंडक्टर में, वो बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। नेक्स्ट सॉल्यूट सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कैसा है, अगेन जैसे मैंने बताया Na+ अगर वाटर के या कोई भी यहाँ पे मेटल, जो भी कोई मेटल है, अगर उसकी वाटर के साथ जितनी अच्छी बॉन्डिंग, भाई वो तो उसे मूव करने से रोकेगा। तो ये डिपेंड Yes, ma'am. करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसी है, तो आपकी कंडक्टेंस किस तरीके से होगी। थर्ड है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में मतलब कि कैसा इंटरेक्शन है। सपोज ये वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, इनका आपस में वाटर के एक मॉलिक्यूल का वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसा इंटरेक्शन है। नेक्स्ट अगर आपका अगर ग्लाइकोल हो गया, सपोज ग्लाइकोल में देखा है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH और OH। विस्कस होता है, खांसी की दवाई देखी है, उसमें होता है इस तरह यस से, मैम। वो गाढ़ी होगी, है ना। यस मैम, होती जब है। सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा, यानी कि विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कोसिटी अगर बढ़ गई सॉल्यूशन की तो भाई वो क्या होगा, रोकेगा, सॉल्यूशन मूव ही नहीं करेंगे, उसमें आयन मूव कर पाएंगे, बोलो भाई, नो मैम। आयन ma'am. नहीं कर पाएंगे जितना ज्यादा उसकी सॉल्वेंट सॉल्वेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे भी आपका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट ये क्या डिपेंड करता है और किस बात पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ पे एक फैक्टर आता है मोबिलिटी वाला, इसके बारे में बताया जाएगा अभी। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर द विस्कोसिटी विल बी रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बताया अभी, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है या लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी डिपेंड करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भाई आयन जो है वो ब्रेक होना नहीं चाहते, है ना भाई। CH3COOH जो है ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता ना, ठीक है। जबकि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, फटाफट से आयन आपको दे देगा। तो रेजिस्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो गई, हाई, रोक रहे हैं, ये रुक रहे हैं, आयन बाहर नहीं आ पा रहे हैं ना। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक के अंदर ज्यादा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम रहती है रेजिस्टेंस, क्योंकि आयन तो भाई टूट गए, और एक बार टूट गए तो ये वापस जाना भी नहीं चाहते HCl में, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, सिर्फ मेरे पास क्या ही है, आयन और आयन ही है, ठीक है। अब आ जाओ जरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जरा अगर आदर्श और बाकी सारे बच्चे अपनी 10th क्लास का कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सब बता रही हूँ अभी यहीं पे, तो ध्यान से सुन लेना इस बात को जो बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा सारे न्यूमेरिकल आपके इससे आएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे यहीं के यहीं, बस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी किसके, लेंथ अपॉन एरिया के। ये आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है भाई। Yes, ma'am. पढ़ा था। यस मैम। मैम ठीक है, चलो माइक ऑफ करो।
लेंथ जो आपका होता था, आदर्श है यहाँ पे और पवन, हाँ चलो जी अब ध्यान से देखो, आपके पास जो रेजिस्टेंस होता था ये लेंथ अपॉन में एरिया, मैं कहती थी इस बेसिस पे कि आपकी जो ये वायर है इसकी जो लेंथ होती थी वो अपॉन में एरिया, मतलब कि ये जो एरिया, ये जो एरिया ये कवर हो रहा है ये, इसको लेती थी मैं लेंथ अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस इक्वल टू में लिखती थी। लेकिन अब आपके पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक की जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास ये जो रॉड है इसका एरिया और इन दोनों रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, क्योंकि सॉल्यूशन में यही मूव कर रहे हैं ना भाई आयन, तो बात समझ में आई? आयन का हम Yes, ma'am. एरिया इज द एरिया ऑफ रॉड एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉड। एल क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉड। रॉड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एल। और ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो रेजिस्टेंस है, मतलब कौन रोक रहा है, इसके जो लेंथ और एरिया के रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस का साइन यहाँ से हट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ये किस चीज का साइन आ गया भाई? क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी, इसको रो बोलते हैं वैसे, और ये रेजिस्टिविटी होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर आया है। और आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस, और एल बाय ए सेम अगेन, लेंथ अपॉन में एरिया। आपके पास ये जो रो आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आर की यूनिट क्या होती है भाई? ओ। इस रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है रेजिस्टिविटी की वो होती है, क्या होती है भाई? ओम मीटर पर ओम मीटर। अरे भाई यूनिट निकालना आता है? आदर्श Yes, ma'am. यूनिट मीटर। किसी चीज की कैसे निकालते हैं? ये जो रो है इस तरफ आ जाएगा और सॉरी ओम पर मीटर हो जाएगी, ओम पर मीटर। या फिर जनरली मैं इसको हमेशा किस में लिखती हूँ? सेंटीमीटर में। क्यों यहाँ पर सेंटीमीटर में मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोड है भाई एक को इतना मीटर और एक को 1 मीटर दूर नहीं रखती मैं, इलेक्ट्रोड जो है मेरे सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ही होते हैं। ठीक है भाई, हाँ या ना? Yes, ma'am. से रो को मैं ओम पर सेंटीमीटर आपका लेती हूँ। ये रो है, इसको रो बोलते हैं, होता ये रेजिस्टिविटी है। अगर आपको क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दिया है तो ध्यान रखना वो रो दिया है, और अगर पूछ भी रहा है तो वो रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहा है। अब 1/r इक्वल टू में मैंने क्या किया है? पूरी 1/r इक्वल टू में होता है जी, मतलब कि कंडक्टेंस। क्या होता है इसका मतलब? कंडक्टेंस। मतलब आर रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा किसी चीज का, कोई चीज का रेजिस्टेंस मतलब रोकने का कम रहेगा, यानी कि उसकी कंडक्टेंस ज्यादा रहेगी, है ना भैया? अरबाज माइक ऑफ करो अरबाज। आपका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस कम रहेगी, रेजिस्टेंस अगर क्या रहेगा? कम रहेगा तो कंडक्टेंस क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। मतलब रोकने वाली चीजें जो है उसको आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, आयंस का जो फ्लो हो रहा है, अगर वो रोक कम रहे हैं तो उसकी कंडक्टेंस क्या रहेगी? कंडक्टेंस मतलब कि जा रहा है, वो इजिली कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू होता है, मेरे पास फॉर्मूला है रो इक्वल r इज इक्वल टू में रो l बाय a। अब मुझे 1/r चाहिए, मुझे कंडक्टेंस चाहिए। मैंने क्या किया? इस पूरे को 1 से डिवाइड कर दिया, 1/r 1/रो और l a ऊपर आ गया a/l। भाई ये a/l क्यों हुआ आदर्श पता है? a/l क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पूरे को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है ना? 1 से डिवाइड किया है। जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो बच्चे जो ये 1/r है इसको तो मैं बोलती हूँ कंडक्टेंस, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो क्या? कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रो को बोलते हैं हम, 1/रो का नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है, या फिर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और a/l है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 1/रो l/a, है ना? l/a को मैं क्या बोलती हूँ? सेल कांस्टेंट। भाई सेल कांस्टेंट नाम क्यों दिया है इसका? क्योंकि मैंने एक बार अपनी अगर सेल लगा दी, अगर मैंने अपने सॉल्यूशन में एक बार लगा दिया, ये लेंथ लगा दी, रॉड लगा दी, एरिया ले लिया, तो l/a तो फिक्स हो गया ना मेरा, l/a की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी। तो सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला समझ में आया जो नीचे ड्राइव हो गया है, कंडक्टेंस इक्वल टू में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू अपॉन में सेल कांस्टेंट। ये याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट का मतलब l/a, सेल कांस्टेंट मींस सेल कांस्टेंट मतलब कि l/a। ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। l/a ही आपका सेल कांस्टेंट होता है। क्या मैं इस फॉर्मूले को ये लिख सकती हूँ? कंडक्टेंस
मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, ऊपर ले गई सेल कांस्टेंट को, इक्वल टू में क्या आया, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी था ना, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। Yes, ma'am. Specific. ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा क्या? मुझे तो इसका कोई पता नहीं है। कंडक्टिविटी ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक लिख लो या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। भाई कुछ तो डिफरेंस होता होगा, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी वर्ड पढ़ा है ना? यस मैम पढ़ा था। है ना? Ma'am, 1 kg. नहीं, ये 1 degree आपका, हाँ ये temperature आपका पर कंडक्टिविटी होता है। आप, हाँ बिल्कुल, आप मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बता रहे हो। कंडक्टेंस इक्वल टू में आपके पास, मैं तो इसे अभी तक एक ही चीज समझ रही थी, लेकिन भाई ये अलग है। कंडक्टिविटी, आप कंडक्टिविटी अपॉन में सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब हो जाती थी, जब हम 1 ग्राम के लिए लेते थे। 1 ग्राम की हीट को हम क्या बोलते थे, जो भी 1 ग्राम फॉर्म होने में, 1 ग्राम वो करने में रिलीज हो रही थी, हम स्पेसिफिक हीट बोलते थे उसको, है ना? ऐसे ही जब आपका यहाँ जो सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस क्या हो जाएगी, जब आपके पास जो भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस जब आपका जो सेल है, कंडक्टिविटी जब आपका जो सेल है वो कितना है, जब उसकी क्या है, वो 1 सेंटीमीटर ही आपका उसकी लेंथ है और एरिया उसका क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तब जो आपका वैल्यू निकली है कंडक्टिविटी की, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, यस मैम। कंडक्टेंस इक्वल टू में क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू दी कंडक्टेंस when length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square। ठीक है, अब आ जाओ जरा, आपके पास क्या सेल कांस्टेंट आ गया, और सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी को हम किससे शो करते हैं भाई, इसको कापा से, कापा, इसका क्या नाम होता है भाई, क्या नाम देते हैं, कापा, के को ऐसे ऐसे टेढ़ा करके बनाते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको, कापा। कंडक्टेंस को मैं शो कर रही हूँ किससे, जी से, मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट को जी स्टार भी बोलते हैं, पर आप सेल कांस्टेंट ही लिख लो, सेल कांस्टेंट इक्वल टू में क्या, कापा। बात समझ में आई, क्या है कापा? अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है और सेल कांस्टेंट गिवन है तो आप कापा निकाल सकते हो। यस मैम। यस मैम। जी मतलब कि 1/r मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, जो भी आपको गिवन होगा, या लेंथ अपॉन एरिया गिवन होगा, इक्वल टू में कापा आप क्वेश्चन में निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, यस मैम। Ma'am, हाँ मैम बोलो। कापा क्या है, ma'am, कंडक्टिविटी? एक बार ये specific कंडक्टिविटी, कापा क्या है आपका, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अगर आप उसमें समझो तो मतलब कि एक, जब आपका सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है और 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तब जो कंडक्टेंस है वही क्या है आपकी कंडक्टिविटी, उसको ही क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी। मैम, क्लियर है? हाँ एक बार स्पेसिफिक, मैम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाला बताना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जब 1 की बात हम कर रहे हैं बच्चे, अगर आपसे यहाँ पे उसने कुछ 1 एरिया, सेंटीमीटर लेंथ बढ़ा, हाँ 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, तो जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट इज स्पेसिफिक। और अगर 2 के लिए निकाली है, कुछ निकाली है, कंडक्टेंस निकाली है उस टाइम पे, तो वो क्या हो गई आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। बस अभी तुम कंडक्टिविटी याद रखो, स्पेसिफिक के बारे में भी बात बताते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या वर्ड है, समझ में आया यहाँ तक आदर्श? सिर्फ फॉर्मूले यहाँ कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखो, उसी से आपको सारे फॉर्मूले, उसी से आपको सारे फॉर्मूले जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला क्या याद रखना है, 1/r इक्वल टू 1/ρ L/A, या फिर A/L, 1/ρ A/L, ये याद रख लो। बाकी सारे इसी से बनाने हैं। 1/ρ को आप क्या कहते हो, कापा। 1/r को क्या कहते हो आप, कंडक्टेंस यानी कि जी। क्लियर है? बस जो भी फॉर्मूले जो भी है यहाँ पे जो दिया है वो उस हिसाब से पुट करके कर लो, वरना तो एक फॉर्मूला ये भी याद रख लो, क्या था भाई, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, नहीं, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इक्वल टू कांस्टेंट सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्शन। सेल कांस्टेंट डिवाइडेड में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस, या फिर इनटू रेजिस्टेंस डिवाइड में, और अगर इनटू करना है तो
कंडक्टेंस जी। कंडक्टेंस, ठीक है, वेरी गुड। सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस यानी कि, ठीक है भाई, हाँ या ना, सही है। ये 2-3 फॉर्मूले जो हैं एक ही से निकल कर आए हैं, बस याद रखने ताकि आप क्वेश्चन इजीली जल्दी से कर पाओ। अब भाई एक जगह आदर्श ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि भाई मेरा जो सॉल्यूशन है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आ रही है क्या बोलते हैं 1, अच्छा यूनिट की कहीं बात नहीं करी मैंने, यूनिट पता चल रही है ना क्या होगी, क्या होता है 1/a होता है या फिर r होता है? L by A, L by A is cell constant. Unit of cell constant is per centimeter. मैंने भी बताया था, मीटर नहीं ले रही हूँ, पर सेंटीमीटर हो जाएगी ना, इसकी क्या होती है सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर सेंटीमीटर आपकी सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी भाई, जो बच्चा मुझे बता देगा कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहा है जानवी। कंडक्टेंस मींस होता है 1/r, राइट, इनवर्स कितनी ओम नहीं पर ओम। आदर्श ओम मीटर किसकी बता रहे हो आप मुझे, कंडक्टेंस की? मैम ओम मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की होती है। कंडक्टिविटी की यूनिट आपकी क्या आ जाएगी बच्चे, आपने देखा सेल कांस्टेंट की है पर सेंटीमीटर और कंडक्टेंस की है पर ओम, पर ओम पर सेंटीमीटर आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। आदर्श यहाँ देखो, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या है पर सेंटीमीटर, और कंडक्टेंस होता है 1/r, और r की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की कितनी हो गई, क्या हो गई, पर ओम। और पर ओम को मैं एक और नाम देती हूँ साइमन, पर ओम को एक और नाम दिया जाता है, क्या होता है भाई, साइमन, या फिर मैं से एस, हाँ साइमन पर सेंटीमीटर भी मैं ऐसे बोलती हूँ, किसकी यूनिट, कंडक्टिविटी की, एस, ठीक है भाई, यूनिट ध्यान रहेंगी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें शिवम और तस्लीम जरा देखो इस चीज को, आपके पास एक जगह एक्सपेरिमेंट किया शिवम ने, उसने बोला भाई कि मेरे पास जो कंडक्टिविटी है वो 1 साइमन पर सेंटीमीटर है, दूसरे का 0.5 साइमन पर सेंटीमीटर है भाई। तो ये दोनों की अलग अलग क्यों आई थी, क्योंकि दोनों की जो सॉल्यूशन लिया इन्होंने, इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट थी भाई, कंसंट्रेशन की तो हमने बात ही नहीं करी, दोनों के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन डिफरेंट थी, एक ने 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाया था, दूसरे ने 2 मोलर का सॉल्यूशन बना लिया, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी की आ गया, कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन भाई आयंस की अगर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या रहेगी, कंडक्टिविटी नहीं ज्यादा रहेगी, हाँ क्या कम रहेगी, कम हो जाएगी कंडक्टिविटी। अब उन्होंने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं कि सॉल्यूशन जो है क्या करेंगे, मोलर के बेसिस पे लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जो मैं स्पेसिफिक बोल रही थी ना बच्चे, वो स्पेसिफिक वो कंडक्टिविटी ही है, स्पेसिफिक इधर कहीं आएगा। मोलर कंडक्टिविटी जब मैं एक उसके लिए निकाल रही हूँ तो आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी। अभी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी याद रखो, मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे बोलती निकालने के लिए, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब कि वो बोल रहा है कंडक्टिविटी इन 1 मोलर, कंडक्टिविटी इन 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं भाई, कंसंट्रेशन सी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन। एक और यही आपका क्या होती है भाई, मोलर कंडक्टिविटी, क्या आपकी 1 मोलर सॉल्यूशन में, मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आई? अब हमने क्या कहा कि ऐसे तो एक जना कंडक्टिविटी निकाल रहा है उसकी अलग आ रही है, एक जना निकाल रहा है उसकी अलग आ रही है, तो दोनों ने सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो डिफरेंट थी, तो उन्होंने कहा भाई अब की बार क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही, चाहे जिसकी जितनी भी कंसंट्रेशन आए उसको हम डिवाइडेड कर देंगे सी से, तो हमारी 1 मोलर मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, वो वाली वैल्यू जो है मोलर कंडक्टिविटी उसको मानेंगे। ठीक है भाई सुमित, तो कापा को डिवाइड किया गया सी से। अब एक बात बताओ मुझे, वॉल्यूम जब मैं लेती हूँ, वॉल्यूम जो होता है मेरा लीटर में होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, 1000 का सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर। तो मेरे पास जो कापा की वैल्यू है, कापा की यूनिट आपने देखी ना कितनी थी, साइमन पर सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है तो मेरी कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये लीटर मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में हो गई, वही इसकी यूनिट भी चेंज करो, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, कापा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में कापा मल्टी अपॉन में सी मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। ये 1000 मैंने क्यों किया आदर्श, क्योंकि वॉल्यूम जो लीटर में था मैंने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है,
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, उसको 1000 से डिवाइड करूंगी। वॉल्यूम अगर डिवाइड होगा तो वॉल्यूम अगर डिवाइड हुआ यहाँ से 1000 से, तो ऊपर जाके क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? शिवम, शिवा समझ में आई? आयुषी क्लियर हो बच्चे? यस मैम। क्या बोला करके मैंने? आदर्श तुम्हें आया समझ में बच्चे? सचिन, सुमित, शिवम? आदर्श मैम एक बार ये वाला दोबारा से बताना। आदर्श मैं ये कह रही हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो होती है इक्वल टू कापा अपॉन में सी। सी क्या है आपका? कंसंट्रेशन। मतलब कि कंडक्टिविटी पहले कोई एक निकाल रहा था, अलग अलग कंसंट्रेशन में तो अलग अलग आती थी, उन्होंने कहा कंडक्टिविटी हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी हम निकालेंगे यानी कि उसे कंसंट्रेशन से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब हाँ हाँ भाई समझ में आ गया आदर्श को। ठीक है, और कुछ? चलो, कंसंट्रेशन को से उसको मैं डिवाइड करूंगी। कंसंट्रेशन क्या होती है? आपकी मोलैरिटी जो एक तरीके से आप निकालते हो, जो भी आपकी कंसंट्रेशन रहेगी इन 1 लीटर। तो लीटर को आपने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपकी कापा की वैल्यू सेंटीमीटर में दी होगी जनरली। अगर सेंटीमीटर में नहीं दी है, मीटर में दी है, तो भाई आपको उस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, कापा कैसे निकालते हैं? कापा आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या? 1000 करा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम जो लीटर में था ना, अरे भाई इसमें भी तो हम यही करते थे, मिलीलीटर में गिवन होता था, उसको हम लीटर में कन्वर्ट करते थे 1000 डिवाइड करके। यस मैम। यहाँ लीटर में है, उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है मल्टीप्लाई करके इससे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आपके। क्या बच्चे? मैम ये 1 मोल ले आएगा क्या? हाँ, कंसंट्रेशन आपकी जो भी रहेगी वो मोल में। आपको कंसंट्रेशन मतलब पता भी क्या होता है? सी मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल पर अभी बताया वॉल्यूम में भाई, 1 लीटर वॉल्यूम है ना? यस ये आपका सी कंसंट्रेशन की वैल्यू। अब मेरे पास क्वेश्चन में उसने अगर मुझसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ लिया जाए, सेल कांस्टेंट पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आप निकाल लोगे मेरे ख्याल से, तो हो जाएगा क्वेश्चन। एक और बात, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? इक्विवेलेंट जैसे मोलर कंडक्टिविटी है, ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अब की बात क्या है? कापा डिवाइडेड में क्या है भाई? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिवाइड किया है? कापा मल्टीप्लाई बाय मोलर, मोलैरिटी को। मोलैरिटी डिवाइड करेंगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी, नॉर्मेलिटी डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके मैम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन याद है क्या होता है? कौन बताएगा? आयुषी बता सकती हो? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू into n n फैक्टर इनटू यस मोलैरिटी। मैम। एन क्या होता है आपका? एन क्या होता है आपका? एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एम यही होता है भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में एम मल्टीप्लाई बाय एन। यस मैम। दीपक यही था ना? यस मैम यही था। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 मोलर सॉल्यूशन हैज सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट इज 0.25 per centimeter and कंडक्टिविटी नहीं दी है भाई इसने मुझे बोला है रेजिस्टिविटी इज 50 per ohm and find molar conductivity, find equivalent conductivity, find equivalent conductivity of कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है और मोलर सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? चलो ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी दी है यानी कि मुझे रो की वैल्यू दे रखी है इसने 50 पर ओम, तो यानी कि मैं कापा निकाल सकती हूँ। मुझे पता है ना कापा इज इक्वल टू में 1 बाय रो ही होता है, तो 1 बाय 50 कापा। एक मिनट, ये रो की यूनिट क्या होती थी भाई? रो की यूनिट गलत लिखी हुई है मैंने, 50 है। रो कितनी होती है? 500 है। अरे नहीं 50 है। यूनिट बताओ मुझे, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? साइमन ओम्स एंड per meter ओम
ओम मीटर माइनस ओम मैम अरे अरे भाई टेम्परेचर ओम 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 मीटर ओम सेंटीमीटर का पावर हाँ माइनस बिल्कुल 1। ठीक है, बात नहीं बोला। ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/रो की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, 1/रो की वैल्यू, तो वो कितनी होगी? साइन ये जो भी आपका आंसर आया 1/50 कितना होगा भाई? नहीं सॉल्व करने की जरूरत, आगे हम करेंगे साथ में। साइमन आपका सेंटीमीटर में है ना, कापा की वैल्यू की थी। अब जरा मुझे Yes, ma'am. बताओ आपके पास अब क्या निकालना है? मुझे कापा निकाल दिया मैंने, इसमें क्या निकालनी थी मुझे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो मुझे निकालनी है, कापा है, इसका के थोड़ा सा टेढ़ा बनाना होता है। आपको क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट भी गिवन है आपके पास। अब सेल कांस्टेंट क्यों गिवन है? कुछ काम नहीं आया ना सेल कांस्टेंट का। हमें क्या निकालनी थी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, निकाल सकते हैं भाई इजीली। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में क्या? कापा अपॉन में नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय नॉर्मेलिटी अब हमारे पास मोलर सॉल्यूशन दिया है, यानी कि उसने मोलैरिटी गिवन है 1 मोलर, मोलैरिटी गिवन है 1। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2 यस मैम 2 2 होगी, ठीक है। 2 हो रही है भाई, m मल्टीप्लाई बाय n। 2 नॉर्मल सॉल्यूशन बन रहा है, यस मैम Yes, sir. ठीक है। अब नॉर्मेलिटी आपके पास है, कापा की वैल्यू आ गई 1/50, नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितनी आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? 10 यूनिट। अगर मुझे जो बच्चा 10 आ गई। कैलकुलेट करके कमेंट में 10 बता देगा तो भाई वेलेंट की यूनिट इसकी क्या हुई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हुई, और या मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या निकल कर आई? अरबाज, अमर, शहनवाज ट्राई कर सकते हो। 2 कहाँ से आया भाई? आदर्श, हमारे पास सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के लिए जो n फैक्टर होता है वो 2 होता है। मैंने बताया था ना, कोई भी सॉल्ट होता है तो मैं उसमें कटायन के ऊपर कितना चार्ज है वो देखती हूँ, या फिर अनायन देख लो, दोनों में से एक देखते हैं, पर कटायन देखो हमेशा। कटायन देख रहे हो तो कटायन के ऊपर जो चार्ज है, कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? वही आपका n फैक्टर होता है। अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, उसमें हम निकाल यस रहे थे ना, मैम ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस मैम मैम ठीक है, चलो फिर अब मुझे बताओ जरा, इसका 10 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बता दो मुझे, क्या होगी? मैम इसकी यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि मैं सेंटीमीटर, अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दोगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर के ही लिखते हैं हम जनरली, ठीक है भाई? बात समझ में आई? क्योंकि मैंने बताया मेरा मैम एस क्या है? क्या बच्चे क्या कैसे आया? मैम ये एस क्या है? साइमन, साइमन पर ओम का जो साइन था ना, उसको ही मैं एस बोलती हूँ, साइमन, ठीक है। अब ये यूनिट कैसे कैलकुलेट करिए भाई? फिर मैम ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखा है जो, ये लैम्डा है क्या? हाँ बिल्कुल, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के ऊपर से Okay. मैंने बोला लैम्डा ही होता है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखते हैं भाई? ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, ठीक है भाई? पर मतलब डिवाइड, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए यूनिट ये हो जाएगी। साइमन कैसे आया? क्लियर हो गया सचिन? अरे भाई यूनिट हम कैलकुलेट करना हमने सीखा है ना, मोलर Yes, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में कापा, कापा के अपॉन में सी, कापा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? साइमन पर सेंटीमीटर थी, यस मैम और कंसंट्रेशन की होती है मोल, और हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, तो भाई सेंटीमीटर का मोल सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब में से -1 किया तो कितना आ गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल पर में। क्लियर हुआ? यूनिट कैसे निकाली है मैंने? अगर ना याद हो तो आप भी इस तरीके से एग्जाम में निकाल सकते हैं। अब जरा आपकी बुक का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं सॉल्व, तो अब से तुम कर पाओगे अब क्वेश्चन, कर लोगे ना? क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले हैं, मैम ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर। रेजिस्टेंस ये मैंने आपको, थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मुझे लिखना पड़ेगा, आप में से भी लिख सकते हो भाई कॉपी के अंदर और सॉल्व करो, खाली मत बैठो। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is
100 ओम, आपको रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, मतलब एक और सेल ले लिया उन्होंने कोई दूसरा, सेम सेल filled with 0.02 मोल पर लीटर से एक दूसरा सेल, मतलब उसी सेल को भरा है, KCl सॉल्यूशन इस 520 ओम, और उस वाले की रेजिस्टेंस जो है वो 520 ओम है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कैलकुलेट भाई मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी मतलब कापा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कापा, और कहाँ गया क्वेश्चन? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का निकालना है आपको, और दूसरे वाले की भी निकालनी है कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन KCl की कंडक्टिविटी गिवन है आपको 1.29 साइमन पर मीटर। भाई बताओ भाई, इसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। पहले तो बोल रहा है सेंटीमीटर में, सब याद रखो, और यूनिट दे दी इसने मुझे मीटर में। तो क्वेश्चन है तगड़ा। क्या क्वेश्चन में क्या नहीं दिख रहा आपको? सारी जगह सेल कांस्टेंट कहीं नहीं दिख रहा, देखा होगा। और कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, मतलब कापा निकालना है, तो सेल कांस्टेंट तो मुझे चाहिए, आया ना? Yes, ma'am. देख रहे हो क्वेश्चन में आप कि आपको अगर आपको 0.02 मोलर, कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी, और क्या मोलर कंडक्टिविटी और कापा ऑफ दी 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का मुझे बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी और कापा बताना है। अब मोलर कंडक्टिविटी में तभी निकाल सकती हूँ जब मैंने कापा निकाल लिया कंडक्टिविटी, और कापा में तभी निकाल सकती हूँ जब मेरे पास फॉर्मूला है कापा का। क्या भाई, क्या था कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? कॉपी में लिखा है, नहीं लिखा? कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस इनटू सेल G कांस्टेंट, into cell constant. कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट। और अगर कंडक्टेंस नहीं मुझे गिवन है, यानी कि क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो रेजिस्टेंस चला जाएगा कहाँ? डिवाइड पे, राइट? Yes, ma'am. तो मुझे भाई 0.02 मोलर सॉल्यूशन की अगर ये वैल्यू चाहिए, सेल कापा की वैल्यू चाहिए मुझे, किसके लिए? 0.02 मोलर सॉल्यूशन के लिए, तो मेरे पास सेल कांस्टेंट तो होना चाहिए। चलो रेजिस्टेंस तो मुझे उसने दे रखा है, कितना रेजिस्टेंस है? 520 ओम दे रखा है, लेकिन मुझे उसने सेल कांस्टेंट नहीं दिया। अब सेल कांस्टेंट मैं किससे निकाल सकती हूँ? जो मेरा 0.01 मोलर वाला सॉल्यूशन दिया है ना, उसके लिए उसने मुझे रेजिस्टेंस भी दिया है और उसकी कंडक्टिविटी भी दे रखी है 1.29, राइट? दिया ना भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपके पास जो कापा की जो वैल्यू है वो दी है 1.29 साइमन पर मीटर। देखो मैं हर जगह यूनिट लिख रही हूँ, ठीक है। साइमन पर मीटर इक्वल टू में क्या सेल कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है सेल कांस्टेंट। मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या है आपका? 520। Yes, ma'am. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? रेजिस्टेंस जो है वो आपका उसमें जाना चाहिए था क्या? मैम पहले वाले के लिए 100 था रेजिस्टेंस। 129 डिवाइडेड में 520 लिखना था, क्यों नहीं लिखा वही हमने? सेल कांस्टेंट डिवाइडेड में रेजिस्टेंस होता है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है, सॉरी वैल्यूज गलत लिखी है बस। सेल कांस्टेंट वैल्यूज आपके पास है किसकी? अरे क्या कर रहे हो, माइक ऑफ रखो भाई। क्या आ जाएगी आपके पास जो कापा की वैल्यू है वो क्या है? सेल कांस्टेंट जी स्टार जो है आपका 129 गिवन है क्या कहीं पे? ये आपको क्या गिवन है? कापा की वैल्यू गिवन है ना भाई? क्वेश्चन में गलत है, चलो हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है भाई, सेल कांस्टेंट जो है क्या आ जाएगा आपके पास? कापा मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, यस मैम। है ना? सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी कापा मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस करके। किसी के पास बुक है खुली हुई? यस मैम, मैम खुली है। Yes, ma'am. कितना आंसर Yes, आया ma'am. आपका? अच्छा तुम कह रहे हो कि पहले वाले के लिए 100 गिवन है,
0.0, अरे हाँ भाई, हाँ बिल्कुल ठीक भाई, 4, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कापा की वैल्यू कितनी, कापा की वैल्यू जो है कितनी गिवन है 1.29, और आर की वैल्यू क्या है बच्चे, सेल्फ, क्योंकि मैं किसके लिए निकाल रही हूँ ये सब, 0.1 मोलर के लिए निकाल रही हूँ ना मैं ये, तो मेरे पास 0.1 मोलर का जो सॉल्यूशन था उसका रेजिस्टेंस गिवन था 100, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई सेल कांस्टेंट की, 129 क्या भाई, पर मीटर, क्योंकि आप याद रखना, क्योंकि कापा की वैल्यू उसने मुझे मीटर में गिवन की थी, तो इसलिए मेरा जो आंसर आया वो किसमें आया सेल कांस्टेंट का, मीटर में। मैं इसको यही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि मुझे आगे कोई पंगा ना हो, मतलब पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा भाई, 1.29 1.29 पर सेंटीमीटर। भाई आता है आदर्श मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, आपके पास 129 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से मल्टीप्लाई, मीटर नीचे लिखा है, मीटर नीचे लिखा है तो यानी कि 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी नीचे ही होएगा। अरे भाई हाँ ना, बात समझ में आई क्या कैसे करा है, ये पर मीटर है, मीटर मतलब नीचे 129 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये नीचे वाले को ही तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया भाई, 1.29 सेंटीमीटर कैसे आया, पर सेंटीमीटर कैसे आया, यस मैम। क्वेश्चन समझ नहीं आया, आदर्श क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको उसने सॉल्यूशन 0.01 के लिए सारी चीजें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर 0.1 मोलर जो चीज है ये है, इसके लिए कापा की वैल्यू गिवन है, और आपको इसके लिए निकालनी है, जो ये दूसरा सॉल्यूशन दिया ना केसीएल का 0.02 मोल वाला, ये आपके एग्जांपल का क्वेश्चन है, उसमें रीड करना, नहीं तो ये स्लाइड आ जाएगी वहां पे देखना। क्वेश्चन में आपको जो ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन है इसके लिए आपको क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस चीज की, मोलर कंडक्टिविटी की और कंडक्टिविटी की कापा की, और कापा आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास सेल कांस्टेंट है। अब सेल कांस्टेंट आपके पास इसके लिए है नहीं, और नहीं है तो उसने बोला है कि सेम ही सेल फिल्ड किया है, ये सेम ही सेल में डाला, मतलब कि सेल कांस्टेंट जो है तो एक 0.1 मोलर का सॉल्यूशन था, जो उसका सेल कांस्टेंट निकलेगा वही आपका जो आपने 0. इसी सेल के अंदर, मतलब यही वाले सेल को खाली किया और इसमें 0.2 मोलर का सॉल्यूशन जब आपने डाल दिया, तो जो सेल कांस्टेंट अभी मैंने बताया लेंथ अपॉन में एरिया आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों सेल के लिए। तो मैंने अगर एक का सेल कांस्टेंट निकाल दिया तो दूसरे वाले के वैल्यू जो है वहां पे पुट करके मैं कापा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। मुझे कापा निकालना है 0.2 मोलर वाले सॉल्यूशन के लिए, 0.2 था ना, 0.02 तो नहीं था, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल के लिए कापा की वैल्यू हो गई, सेल कांस्टेंट कितना 1.29, रेजिस्टेंस कितना 520, रेजिस्टेंस कितना है 520, 1.29 को डिवाइड किया इससे 0.248 आपका साइमन पर सेंटीमीटर, कापा की वैल्यू आ गई किसके लिए 0.02 मोलर सॉल्यूशन के लिए। और क्या निकालना है आपको इसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाए 0.248 डिवाइडेड में कंसंट्रेशन कितनी है भाई, कंसंट्रेशन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। बात समझ में आई, 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुकी थी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है मोलर कंडक्टिविटी कापा अपॉन में जो भी आपके मोलरिटी है वो मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन एक बात याद रखना कि कापा की जो यूनिट है ना वो क्या है ये जरूर देख लेना, साइमन पर सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर लो। आपने देखा ना कैसे कन्वर्ट करना है हमें, तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, अगर वो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में दिए या किसी में भी देखे, डेसीमीटर में दिए किसी में दिया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा आपको कितना 124 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, नहीं कितना आ रहा है भाई, माइनस का 4 10 टू द पावर -4। अरे भाई वो तो मीटर में आ रहा है ना, सेंटीमीटर में कितना आएगा मैम 124। 124 ठीक है। वैसे भी आप इसको करोगे 0.2 24 to 12.4 है ना भाई, 124 क्या था आगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में कहीं पे भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ना दिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ना दिखे और मीटर में आंसर हो, तो भाई हमें अभी कन्वर्ट करना आता है ना,
Yes, ma'am. सेंटीमीटर क्या है भाई, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या ये? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही होती है ना यूनिट। यस मैम। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 से डिवाइड करते हैं। 2 सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी 124 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, आपका आंसर आ गया मीटर में। क्लियर है? सेंटीमीटर Yes, मीटर, ma'am. ठीक है। और अगर उसने मुझसे पूछा है 0.01 था, नहीं 0.1, 0.1 मोलर के लिए निकालनी है। 0.1 मोलर जो केसीएल सॉल्यूशन था उसके लिए मुझे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो निकाल लूंगी। कापा की वैल्यू कितनी आई थी उसके लिए, दे रखी थी 1.29, पर याद रखना किसमें दी थी वो 1.29, साइमन पर मीटर में दी थी। मैंने इसे किसमें कन्वर्ट करा था, 129 दी थी, 1.29 दी थी, साइमन पर मीटर में कन्वर्ट किया था हमने इसको। क्या हो जाएगी ये, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो इसे कितनी हो जाएगी ये, 1.29 थी सेंटीमीटर में मैम, मीटर में थी 129। ठीक है। आपका जो नहीं भाई आंसर में कितनी है 1.29 साइमन पर मीटर है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1.29 को कन्वर्ट करो जरा, ये मीटर लिखा है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगेन 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 है ना, यही होगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक Yes. है, ये आपकी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। आप इसको मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -2, माइनस का 2 आएगा ना, अपॉन में कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 का, ठीक है भाई। आया ना, समझ में आया? मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, आपका आंसर आ जाएगा 1.129। अरे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? ठीक है भाई। 1.29 सेंटीमीटर में है मैम। अरे भाई 1.29 मीटर में है, क्वेश्चन में देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्वेश्चन में देख रहे हैं। ये देखो मीटर में है ना, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चे, वहां ये सेल कांस्टेंट आपका Yes, निकला ma'am. था, जो हमने निकाला था ना वो सेल कांस्टेंट था, सेंटीमीटर में जो निकला था 1.29। क्लियर? मैम आजाद कह रहे हैं रिपीट करने के लिए। क्या रिपीट करना है अरबाज? अरबाज बोलो भाई, कहाँ से रिपीट करूं? ये वाला मोलर कंडक्टिविटी वाला, वैसे क्वेश्चन में शायद ये पूछा नहीं था, उसने मुझसे पूछा ये, हाँ पूछा तो है भाई। नो नहीं पूछा, मैम, पूछा है, इसके लिए पूछा है। उसने मुझसे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को कहा है 0.02 मोलर के लिए, वो मैंने कर दी बस, ठीक है। यहीं तक है ये क्वेश्चन। 124 आया था ना, 124 इंटू 10 की पावर -4। अगर मुझसे उसने बोला होता कि निकालो किसकी 0.1 मोलर की, तब मैं निकालती। 1.29 पर मीटर, इस कापा की जो वैल्यू दी थी ना 0.1 के लिए, वो दी थी 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है। तो वो जो पर मीटर वैल्यू थी, मैंने पहले उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि जैसे 1.29 लिखा है, ये नीचे है डिवाइड में, तो इसको आप मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 1.29 इंटू 10 की पावर -2 आ गया था, ये पापा की वैल्यू। क्लियर? उसने मुझसे पूछा नहीं था, बट अगर पूछा होता तो कैसे निकालते वो होता, ठीक है। अगर मीटर में दिए तो आप कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बता दिया। अब भाई एक ही क्वेश्चन के पीछे ऐसे नहीं पड़ जाते, हाथ जोड़ के अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो जरा, इसके अंदर अगर आप, अब ये क्वेश्चन दे रही हूँ, ये होमवर्क रहेगा, मेरे ख्याल से तो कर लोगे, बस इसका जो हिंट है थोड़ा सा बता देती हूँ। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, वो समझ में आ गया कैलकुलेशन, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है और फॉर्मूले जो होती है बस, और कुछ नहीं है। 0.05 मोल पर लीटर। पर वहां पे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट क्या था, उसने एक सॉल्यूशन की तो कापा की वैल्यू दी थी और बोला था कि आपने सेम ही सॉल्यूशन दूसरे में भी वही 0.02 वाले का बनाया। तो आपको ये तक तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि एक सेल जो आपने लिया है उसमें जब आपने दूसरा सॉल्यूशन डाला तो भाई उसका सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा दोनों का। जो इसका सेल कांस्टेंट निकला 0.1 मोलर वाले केसीएल का, वही आपका 0.2 मोलर वाले केसीएल का भी सेल कांस्टेंट जो है वो फिक्स रहेगा। सेल कांस्टेंट बोले तो L/A फिक्स रहेगा ना। आदर्श तुम्हारे लिए समझाया है मैंने कि वहां पे 2 सॉल्यूशन गिवन थे,
आदर्श कह रहे मैडम आप कुछ भी कर लो, मोमो को कुछ समझ नहीं आया। आया आदर्श समझ में कुछ कुछ? अब है उसका नाम अरबाज है या ज़ादवी के नाम से वो करता है। ओके मैम, मुझे लगा आजाद है। NaOH solution of diameter, NaOH solution of diameter 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ। बच्चे अगर डायमीटर गिवन है तो आप एरिया निकाल सकते हो ना, लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस क्या था कि आपको जो है डायमीटर गिवन था। अब क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है क्योंकि डायमीटर गिवन है। अब हम इसका एरिया तो ए तो हमें गिवन नहीं है, पर फॉर्मूला तो पता होगा ना, डायमीटर गिवन होता है तो एरिया निकालने का। मैम डायमीटर गिवन है तो एरिया निकाल सकते हो। यस यस मैम। मैम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कॉमा कंडक्टिविटी कॉमा मोलर कंडक्टिविटी भाई आपको 3 चीजें इसके अंदर निकालनी है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टिविटी तो इजीली से निकल जाएगा। नहीं भाई रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगा? इजीली निकल जाएगा रेजिस्टिविटी। यस मैम। यस मैम। क्या होता है आर इंटू रेजिस्टिविटी? मींस क्या होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला? भाई आर एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए होता है, और रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो जाता है R इंटू ए बाय एल। अब ए निकाला नहीं हमने, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 तो आपका हो गया R की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी रही? डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर आपको गिवन है बच्चे 1 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी गिवन होगी इसमें? 0.5। वेरी गुड, 0.5 का स्क्वायर आप करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.785 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 0.785 लिखो, डिवाइडेड में 0. कितनी दी थी इसने लेंथ जो है? 0.50 सेंटीमीटर दी थी। यस मैम। हो जाएगा सॉल्व, रेजिस्टिविटी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा है उसने मुझसे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नथिंग इज क्या? 1/4। जो भी आपका निकला है रेजिस्टिविटी का आंसर वो क्या निकला है? 87.135। 1/ρ कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी इजीली, 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब छुट्टी होने लगती है ना ये खुश हो जाती है और फिर जवाब देने लगती है। निधि का आया? निधि आई क्लास में आज? नहीं ना? कौन क्या कौन मैम? मेरा क्लास के अंदर वो देख लूं मैं एक बार। जानवी है, कनिष्का, मैम मैं भी हूँ। लावी भी है। लावी भी नहीं आती है, लावी मैं देखती हूँ आजकल वो नहीं आती। नंदिता नाम की थी ना, कॉल करूँ क्या उसको अपने? क्यों नहीं आती है भाई नंदिता? अगर रिकॉर्डिंग देख रही हो तो कांटेक्ट करें मेरे से। कापा इज इक्वल टू में दिस। ठीक है, अब आ जाओ जरा, और क्या निकालना है हमें? मोलर कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें गिवन थी 0.05 मोलर, 0.014 आपको ये गिवन, ये कंडक्टिविटी है आपके पास। आप इसमें कंसंट्रेशन डिवाइडेड में लिखोगे कितना? 0.05 मोलर आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में आपका, तो इसलिए आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है और आंसर आ गया 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बाय इसमें यूनिट भी ध्यान में रखना। ठीक है, यस मैम। अब जरा Yes, एक और 3 मिनट की छोटी सी बात सुन लेते हैं। 3 ही मिनट बचे हैं ना, 3 मिनट की छोटी सी एक बात सुन लो जरा। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी कंसंट्रेशन के उसमें इसका जो चेंज है वो कैसे होता है? मोलर कंडक्टिविटी कापा अपॉन में C into 1000 है बच्चे। कंसंट्रेशन में डिक्रीज करूंगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और कापा क्या होगा आपका? इंक्रीज। डिक्रीज। बात समझ में आई? कंसंट्रेशन आपने क्या करी? कम कर दी सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी तो मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करेगी भैया, डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कापा बोले तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या करेगी आपकी? कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की वो क्या करेगी? वो भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है भाई? यस।
जब आपकी कंडक्टिविटी और ये दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रिलेशनशिप जो है इसका ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज करी है। ग्राफ कैसे बनेगा जरा वो देखो। आपके पास जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो है चेंज वो ज्यादा नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई ज्यादा? क्योंकि जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये कंसंट्रेशन का है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करी मतलब कम करी, और कंडक्टिविटी बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। भी मैंने बहुत ज्यादा दिखा दिया, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मतलब उसमें दिखाओ, लेकिन ऐसे। बात समझ में आई क्या? ज्यादा स्लोप नहीं आया, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, थोड़ा सा इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई थोड़ा सा भाई? कि जो भी आपके जो ये सॉल्यूशन था भाई वो क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैंने कंसंट्रेशन डिक्रीज करी तो HCl का सॉल्यूशन जो है, मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाले होते हैं भाई, वो तो पूरे ऑलरेडी हो चुके होते हैं ब्रेक, है ना। कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है H+ और क्लोराइड आयन में भी, और तो डिसोशिएट नहीं होने वाला मेरे कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब कि वॉल्यूम बढ़ा देना, ये बात पता है ना। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा देना। इस फॉर्मूले को मैं एक तरीके से और भी लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी कापा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन डिक्रीज करना मतलब वॉल्यूम को क्या करना, बढ़ाना। वॉल्यूम जब है बढ़ जाता है बच्चे सॉल्यूशन में, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का बढ़ गया है, लेकिन HCl सॉल्यूशन क्या, ये मॉलिक्यूल जितने ब्रेक हो चुके थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उतने ही ब्रेक हुए। बस समझ में, आयंस में ही क्या हुए हैं, ये जितने हो चुके थे ऑलरेडी उतने ब्रेक हुए, तो ज्यादा फर्क नहीं हुआ। जो थोड़ा सा इंक्रीज हो गई मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करने से, वो किसकी वजह से हो रही है, सॉल्यूशन के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना वो कम हो गया। मतलब वॉल्यूम बढ़ गए तो भाई आपस में टकराएंगे नहीं, तो उसकी वजह से इंक्रीज कर जाएगी ना मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आसानी से मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अब वो आपस में एक दूसरे से टकरा नहीं पा रही है। HCl का सॉल्यूशन है, ये HCl ये Cl का है, ये पहले आपस में टकरा रहे थे, इसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा था जिससे वो नहीं। अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, दूर दूर है, एक HCl यहाँ पे घूम रहा है, एक Cl यहाँ पे घूम रहा है, तो अब क्या हुआ, ये आपस में टकराने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई है, क्योंकि इनका जो आपस में जो कोलिजन है वो क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? ठीक है, तो इसलिए जो है आपका ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका, भैया ये बताओ मुझे, ये यहाँ तक क्यों नहीं लिया मैंने, पूरा यहाँ तक क्यों नहीं लेती हूँ मैं इसको, ये पूरा यहाँ तक क्यों नहीं ले लाइन? क्योंकि यहाँ तक लेने का मतलब कंसंट्रेशन जीरो करना, और कंसंट्रेशन जीरो करने का मतलब कि सॉल्यूशन में कोई भी आयन ना होना, है ना। सॉल्यूशन में कोई भी आयन ना होना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या यूज करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कि वो कंडक्टिविटी, मतलब ऐसा मान लिया कि जब मेरे सॉल्यूशन में क्या हो जाए, मेरी कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल जीरो हो जाए। मतलब जीरो मतलब कि उन्होंने बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया, बहुत। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपकी कंडक्टिविटी है, जो कि आप इसको ग्राफ के थ्रू निकालते हो, पहले आपने इतने का ग्राफ निकाल दिया, बाकी से डॉट 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 लाइन से मिलाया कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कर देते तो आपकी कंडक्टिविटी कितनी होती, क्योंकि वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी रहती था। तो ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये ओनसैगर इक्वेशन से इसका एक रिलेशन है कि आप ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, ये अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का बनाया, क्योंकि कंसंट्रेशन का ठीक सा नहीं आ रहा था, तो उसने अंडर रूट C लेके बनाया, जो कि अच्छे से बन रहा था। ठीक है, B क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। B क्या है आपका, कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे। किस पे? जो भी आपका सॉल्वेंट है, वो जो B है आपका, B वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है किस पे, सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट जो भी आपने सॉल्वेंट है जो भी उसका, और उसके सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, जिस भी सॉल्यूशन में आप ले रहे हो ना उसका जो सॉल्वेंट कैसा है उस पे और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है B की वैल्यू। यानी कि हर किसी सॉल्वेंट में जिसमें भी लिया उसकी B की वैल्यू अलग होगी, टेम्परेचर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से रहेगी। ये आपकी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डीबे-हकर-ऑनसैगर इक्वेशन। डीबे-हकर-ऑनसैगर इक्वेशन, बस इसे याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में B की वैल्यू गिवन होती है, ये आपको निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, कोल्ट्राउश लॉ से मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेगा। डीबे-हकर-ऑनसैगर इक्वेशन क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अब एक मिनट के लिए सिर्फ और बात सुन लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भाई ऐसा नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो ग्राफ है वो क्या होता है भाई, एकदम कंसंट्रेशन आपने डिक्रीज करी तो सॉल्यूशन में जो
सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो एकदम इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? यस मैम। कंसंट्रेशन मैंने जैसे मैम ही कल थोड़ा होगी क्लास? नहीं, कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज करी और जो आपकी ये मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी भाई? तुरंत क्या कर जाएगी? Increase. एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। कंसंट्रेशन Increase हो डिक्रीज, हाँ इंक्रीज कर जाएगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? अचानक एकदम से इंक्रीज कर गई। यहाँ पे एकदम धीरे, यहाँ धीरे नहीं हो रहा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दोनों में ही इंक्रीज कर रही है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे स्टीपली कर, मतलब एकदम थोड़ा सा ही कर रही है, जबकि कंसंट्रेशन में एकदम से क्यों चेंज आ रहा है? एकदम क्यों कर रही है वो? इंक्रीज क्यों कर जा रही है? तो भाई एकदम क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने भाई डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन के अंदर जो CH3, अगर मैं एक ही एग्जांपल ले रही हूँ बार बार में, पीक एसिड का, क्या होगा भाई? ज्यादा आयन, मतलब वीक अगर ले लोगे इलेक्ट्रोलाइट तो भाई आसानी से ही क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, ज्यादा आयन्स आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। समझ में आई बात? हाँ या ना? बाकी कल बताएंगे, ठीक है? मैम कल होगी क्लास? कल नहीं, जब भी होगी तब। अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? ओके मैम। Okay.